हेलो बच्चे, कैसे हैं। उम्मीद है पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। हमें उम्मीद है कि आप घर पे मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए हम जो है नया चैप्टर लेके आए हैं आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का, जिस चैप्टर का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से। ये दिमाग में चल रहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाएंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। और ऐसे भी इंतज़ार क्यों ना रहे, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। और ये जो है स्कोरिंग बहुत अच्छे मार्क्स इस ट्रिग्नोमेट्री से मिलते हैं। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मूले आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आइए हम उन फार्मूलों को एक एक करके देखते हैं। और उम्मीद है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक अच्छी बात ये होती है कि इस मैथमेटिक्स को आप किस प्रकार से समझते हो। अगर इनको पूरी बारीकियों को अच्छे से समझ लेते हो तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें रटने की ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक ट्रिक होते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको एक एक करके पढ़ते जाते हैं और पूरी जो है मैथमेटिक्स इस माइंड में सेट हो जाती है। तो प्यारे बच्चे, आप देखते हैं इस चैप्टर का नाम जैसे है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है तीन जो है वर्ड से मिलकर बना होता है। आइए देखिए, एक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए पहला वर्ड इसमें देखो यहाँ मिलने के आता है ट्राई। यहाँ आप लिखेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 से है, समझ पा रहे हो। और यहाँ से दूसरा है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम साइड कह सकते हैं। और एक और वर्ड यहाँ है, वो है मिट्री। मिट्री का मतलब होता है, मेंटन से बना है, इसको हम मीजर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मीजर। मतलब जैसा कि नाम से देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसी 3 साइड की बात कर रहे हैं। हाँ बच्चे, जैसा आप समझ पा रहे होंगे, उन तीनों साइड को किस प्रकार से मेजर करेंगे। अगर उनकी जो मेजरमेंट की प्रक्रिया है वो है ट्रायंगल के अंतर्गत आती है। तो आइए हम कुछ ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें 3 साइड को किस प्रकार से मेजर करेंगे। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये बना लिया, क्या है? ये ट्रायंगल है, समझ पा रहे हो। या कुछ प्रकार का ट्रायंगल हम ये बना सकते हैं, जैसे ये है, इस प्रकार का ट्रायंगल बना लो, समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही ट्रायंगल, इसी प्रकार से ट्रायंगल, कई प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं। जैसे आपने ये ट्रायंगल बना लिया, सबका आप नाम रख सकते हो। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इसका भी ए बी सी करके रख सकते हो, है ना। यहाँ डी है, ई है, एफ है। इस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं और इन ट्रायंगल का आप नाम जो है क्या करेंगे, रख सकते हैं। जैसे कि अगर इस प्रकार की ट्रायंगल की बात करोगे तो ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल पे क्या है, एक ऐसा लग रहा होगा कि किसी बेस पर कुछ चीज़ें खड़ा हुआ है। तो आप समझिए ये बेस है BC, इस पे कुछ लाइन ऐसा है, उस पे परपेंडिकुलर रखी गई है। तो वो जो है, इसको जो क्या कहा गया कि अगर आप जानते हो कि एक बेस पर अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होती है बच्चे, उसके क्या बोलते हैं, उसका नाम ही परपेंडिकुलर होता है। और उनसे बना एंगल क्या होता है, 90 होता है। ये 90 एंगल हो जाएगा। तो अगर बताओ ये 90 हो गया और एक जो है प्रधान एंगल अपने मन से मान सकते हो। अगर आप इस एंगल को प्रधान एंगल मान रहे हो तो इन दोनों के बीच में जो साइड हो निकल के आएगी, इस साइड का नाम आधार कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? हिंदी में आधार कहा जा सकता है। आर्यभट्ट ने तो आधार ही कहा था, बाद में कुछ जो है मैथमेटिशियन आके उसको जो है आधार की जगह पे उन्होंने क्या कह दिया, इसको बेस कह दिया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसको आप बेस कह सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और आप समझिए, अगर ये बेस हो गया और इस पर एक लाइन AB जिस प्रकार से खड़ी हुई है, तो ऐसा लग रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर है। आप यही तो बोलते हो कि आप किसी भी एक लाइन पे दूसरी लाइन अगर इस प्रकार से खड़ी होती है उसको परपेंडिकुलर कह सकते हो। ये लाइन क्या हो जाएगी बच्चे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ से क्या हो गई, अब 2 चीज़ों का नाम हम रख लिए, एक बेस हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर। जो बची हुई साइड होती है, ये देखिए बड़ी लाइन होती है, हाइपर ना। हाइपर यूज कहाँ करते हैं, बड़ी जगह के। तो हाइपोटेनियस, इसको क्या कह सकते हो, हाइपोटेनियस। ये जो है हाइपोटेनियस हो जाएगी। मतलब आप तीनों का नाम आसानी से, आपको हमें लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर ये लाइन खड़े हुए हैं इसको आपने बेस कहा, उसके बाद एक जो है परपेंडिकुलर लाइन है और उसके बाद जो है हाइपोटेनियस है। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ,
फैमिली में एक प्रकार की फैमिली उसी को कहते हैं कि कई लोगों से मिलकर क्या होता है, एक परिवार बनता है, फैमिली बनता है। उनका जो है फैमिली में एक रिलेशन होते हैं, रिश्ता जिसको कहते हैं रिलेशन, जैसे बाप बेटे का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, समझ पा रहे, एक रिश्ता होता है, तो उस रिलेशन का पर्टिकुलर नाम होता है। तो इसी प्रकार से मेरे बच्चे यहाँ देखिए कितने रिलेशन बन के आ रहे हैं। यहाँ 3 साइड है और 3 क्या है, एंगल है। यही बात हो गई। तो कुल मिला जुला के 6 की बात हो रही है कि नहीं है? आप बताइए। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 हो गया, और यहाँ से 3 एंगल की बात करो तो मिला जुला के 6 हो गया। तो आप समझ रहे इसमें 3 साइड और 3 एंगल, और तो और इसी प्रकार से 6 क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या करता है, इन्हीं रिलेशन को बताता है। आर्यभट्ट ने इनका तो बाकायदे हिंदी में नाम तो दे रखा था। उन्होंने क्या कह दिया कि अगर जैसे पहले रिलेशन को आप कहोगे बाकायदा जो है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस या ये आधार बाई परपेंडिकुलर, इस प्रकार से किसी रिलेशन रिश्ते को नाम से किस प्रकार से बुलाएंगे, उन्होंने बाकायदा हिंदी में नाम रखा। पहले को क्या कहा गया, ज्या। इन्होंने पहले का नाम क्या रखा, ज्या। ज्या का मतलब जानते हो, साइन होता है, समझे ना। थोड़ा सा आपको हिंदी में बताने की कोशिश इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आर्यभट्ट हमारे भारतीय जो है मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो चीज़ हिंदी में कहा था वो अंग्रेज़ों ने उसको क्या किया, इंग्लिश में उनका नाम रख दिया। तो बच्चे थोड़ा सा आप जान लो, आपको लगेगा जानकर कुछ अजीब लगेगा। साइन है, उसके बाद आपने ज्या है, ज्या के अलावा उन्होंने एक और नाम रखा कोज्या, समझ रहे हैं ना। तीसरा नाम रखा स्पर्जा, स्पर्जा, स्पर्शजा। प्यारे बच्चे, तीसरे नंबर का नाम है स्पर्जा, और चौथे नंबर का नाम उन्होंने क्या रखा, कोट स्पर्जा। इसको जो है कोटि स्पर्जा कह लिया गया। और तो और 5वें नंबर का नाम आपको ये जो है बुक में नहीं रखना है, ये बाकायदा जो है इसका हम इंग्लिश में नाम बता देंगे, उसी से जो है हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट नाम मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा जो है अगर ज्या है, कोज्या है, स्पर्जा है, कोट स्पर्जा है, तीसरे को उन्होंने क्या रखा, ब्यू कोज्या। क्या रखा, ब्यू कोज्या हो गया। और 6वें का नाम उन्होंने क्या रखा, ब्यूजा। समझ पा रहे होंगे। तो ये 6 नाम है। और जो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे उनका नाम था कौन सा, बुंटन साहब थे। उन्होंने इसका नाम करके इस जा को उन्होंने क्या बताया, जा को साइन कहा, साइन या साई या नहीं, बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद कोसाइन क्या कहा उन्होंने जाके, ये कोसाइन हो जाएगा। तीसरे नंबर को उन्होंने टेंजेंट कहा, टेंजेंट। समझ लो बात को, ये आपको ज़्यादा पढ़ना उड़ना नहीं है इसको। उसके बाद अगले नाम को ये टेंजेंट हो गया और को टेंजेंट। 5वें नंबर को क्या रखा गया, इनका नाम, ये टेंजेंट हो जाएगा, इसका नाम सिकेंट रखा गया। क्या रखा गया, सिकेंट और को सिकेंट। बात को समझिए। ये जो है 6 नाम दिए, और 6 नाम को इंग्लिश में एडमंड बुंटन ने इसको ट्रांसलेट किया, और उन्होंने ट्रांसलेट करके 6 नाम और दे दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था बच्चे ये बड़ा है ना, कुछ तो बड़ा लग रहा था। इन्होंने क्या किया कि अब इनका एक उपनाम खोजा गया कि इतना बड़ा कैलकुलेशन में रखना थोड़ा सा संभव नहीं था। तो जैसे आप समझ पा रहे हो, जैसे किसी बच्चे का नाम दीपांशु हो, तो दीपांशु का मतलब आप समझ रहे हो, उसका इतना बड़ा नाम होगा तो उसको शॉर्ट नेम में दीपू कह लिया जाए। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सिकेंट और को सिकेंट, ये कुछ बड़ा लग रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इसी रिलेशन का नाम इस प्रकार से रखने की कोशिश किया। तो उन्होंने बताया क्या कि अगर इस एंगल को आप थीटा ले रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं, या इसकी भी बात कर लो, या सी को बात कर लो, तो उन्होंने कहा जिस एंगल को आप इंडिकेट करोगे, मान लीजिए जैसे इसका इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन सी। समझ पा रहे हो ना, साइन सी कहो या साइन थीटा कहो, बात एक ही है। तो इन्होंने क्या कहा, साइन सी कहा, और हम कह सकते हैं साइन थीटा भी इसको कह सकते हो। साइन थीटा हो गया, बाद में इसी का नाम इन्होंने क्या रखा, कॉस थीटा हो गया। फिर इसको क्या रख दिया, टैन थीटा। ये जो है 60 उपनाम, जिसको हम कहते हैं कि एक 60 नेम,
समझ रहे हैं ना। तो निक नेम, छोटे छोटे जैसे गांव में बच्चों का नाम होते हैं ना, पिंटू चिंटू, इसी प्रकार से नाम रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसका नाम क्या है, निक नेम है। तो बच्चे इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब इसका नाम देखिए, सेकेंड को उन्होंने क्या रखा, कह रहा है ये सेक थीटा हो जाएगा, और इसको क्या रख दिया, कोसेक थीटा। तो बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो नाम है हिंदी में, आपको ये नहीं जानना है, एकदम नहीं जानना है। और इस प्रकार के भी नाम को आपको कोई मतलब नहीं है, आप इन्हीं को समझेंगे। किसको, ये तीन यहाँ, इनके इस प्रकार से रिलेशन है, ये तीन ये हैं और तीन ये हैं। इस तीनों छवों को समझना होगा। हिंदी में बाकायदा इनका अलग जो है टेस्ट होता है। जरा इनको आप पढ़ने की कोशिश करिए, हिंदी में बड़ा मज़ा आता है। जब इसको मैं हिंदी में देखा, हमें देखकर पढ़कर खुद बड़ा मज़ा आ रहा था कि गजब। इन्होंने देखो, पहले इन्होंने जा रखा, और जा का जो है रेसिप्रोकल यहाँ देखिए, ब्यूजा। जा तो ये भी है, लेकिन यहाँ ब्यूजा, ब्यू मतलब इसका जो है रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। जैसे आप देखिए, इसको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए कोज्जा, तो कोज्जा का रेसिप्रोकल क्या है, ब्यू कोज्जा, है ना। मतलब उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे कॉस और सिक, तो कॉस को क्या कहा गया, कोज्जा, और सिक को क्या कहा गया, ब्यू कोज्जा। समझ रहे हो ना। अब यहाँ देखो टैन का रेसिप्रोकल, तो टैन का स्पर्जा है, उसका रेसिप्रोकल कोट स्पर्जा है। तो मिला जुला का आपको देखिए इन छहों का बैलेंस किस प्रकार से है। 3 और 3 मतलब 3 और 3 को मिलाकर 6 होते हैं। और 3 अगर आपको पता हो जाए, साइन कॉस टैन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉट सेक और कोसेक। रेसिप्रोकल करने से उल्टा होगा। जैसे आप इस प्रकार से नीचे आ रहे होंगे, अब यहाँ से देखिए इसका उल्टा यहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब अगर साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, और टैन का कॉट होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चे इनको हम बहुत आसानी से और मन से हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो घबराइए मत। आपको अगर मन में ये बात चल रही हो कि सर ये भी तो याद नहीं करना पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं, आपको ज़्यादा याद करने के लिए कुछ मैं नहीं दूंगा। आप बस इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखते रहो मेरे प्यारे बच्चे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये बहुत कुछ नहीं है, तुम पढ़ते जाओ। देखो बस आपको बस देखना है। देखिए ये तीनों की बातें मैंने किया, और तीनों और सारी चीज़ों को मैंने मिटा दिया। अब ये हमें 6 चीज़ें आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5, ये 6। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ये जो है 6 आपको लर्न करना है। कौन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इसको बेटा याद करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप 3 को करके याद कर लो। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। अब साइन थीटा, कॉस और टैन का भी इन्होंने क्या कहा, रिलेशन बताया। किस प्रकार से रिलेशन बताया, ये मैं बता सकता हूँ। ये देखिए, इसका एक शॉर्ट नेम है, हम उसको बता दे रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, है ना बच्चे। हरि हरि बोल। देखिए ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। ये देखो हमारे सर लोग बताया करते थे, जब हम लोग भी क्लास 10th में रहा करते थे। तो इस प्रकार से वो जो है कि इसको कहें कि लंबा समय तक याद रहे, इसलिए इसको इस तरीके से बता दिए। जैसे इसमें कहना कुछ नहीं है, इन्होंने कहा कि आप देखिए इसमें 6 होते हैं, 3 और 3, 6 रेशियो होते हैं। तो 3 वाला ऊपर वाले में 3 कर दो, और ये 3 नीचे लगा दो। जैसे ये 3 की बात करेंगे से, साइन कॉस टैन, तो यहाँ ये इस पी के सामने यहाँ साइन कर दो, और यहाँ कह दो कॉस है, और इसको कह दो टैन है। ठीक है बच्चे। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कहोगे कोसेक होता है ना। अब बताइए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसके नीचे हो जाएगा सेक होता है। और टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कहोगे कॉट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से इस रिलेशन को हम किस प्रकार से बताएंगे, उस रिलेशन को समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए कौन सी रिलेशन की बात करते हैं, इसी रिलेशन की बात करते हैं। तो पहला का नाम हमारा क्या था बच्चे, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अगर थीटा ये ले रहे हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बात आपको भूलना नहीं है ना। और थीटा और 90 के बीच क्या है, बेस है, ये भी आपको नहीं भूलना है। और बची हुई साइड हाइपोटेनस होती है, और ये कभी बदलती नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है, इसको बदलना नहीं है बच्चे। अब बताओ, अब यहाँ साइन थीटा हो जाएगी, तो साइन थीटा आप यहाँ चले आओ, यहाँ P/H। तो P/H क्या कहता है, P माने परपेंडिकुलर और H माने हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, P/H। पहला खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और दूसरे नंबर की बात आएगी, यहाँ चले आओ,
तो यहाँ क्या हो जाएगी कॉस थीटा, क्या हो जाएगी कॉस थीटा। तो बी बाई एच, बी क्या कहता है बच्चे, बी डिवाइड बाई एच, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये बात आप समझ रहे होंगे। तीसरे नंबर की बात अगर हम करेंगे बच्चे, तीसरा नंबर में आती है, क्या आती है, टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या कहती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ क्या हो जाएगी, पी डिवाइड बाई कितना हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब मेरे बच्चे चौथे नंबर की बात अगर करोगे, चौथा नंबर क्या कहता है, तो चौथा नंबर की बात यहाँ करोगे कॉट। तो बच्चे जो कॉट थीटा होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहीं से कर दो, यहीं से उलट दो, 20 बाई परपेंडिकुलर सॉरी। उसके बाद पाँचवें नंबर की बात अगर करोगे बच्चे, पाँचवें नंबर में क्या आते हैं, सेक आते हैं। तो यहाँ हमने सेक थीटा लिखा, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप कहोगे कॉस का होता है। तो हाइपोटेनस बाई बेस, यहाँ एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। यहाँ कास है ना, तो यहाँ हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। छठवें नंबर की बात अगर करेंगे तो छठवें का नंबर आता है कोसेक से। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, एच पाई पी होता है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके रिलेशन को बतलाएंगे, इनका रिलेशन, ये तीनों साइड के रिलेशन को, और तीनों साइड के जो रिलेशन का हमने नाम रखा गया है, किस प्रकार से नाम रखा गया है। उन्होंने कहा अगर p बाई एच कर दे रहे हो तो इसको साइन थीटा कह लीजिए, अगर b बाई एच कह रहे हो माने बेस और बाई हाइपोटेनियस है तो इस रिश्ते का नाम उन्होंने कॉस थीटा रखा। और तो और p बाई बी, p मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस है, ये एक रिश्ता रिलेशन निकल के आया, उसका नाम उन्होंने टैन थीटा रखा। और b बाई पी रखा, मतलब b और बाई p मतलब बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, उसका नाम उन्होंने कॉट थीटा रखा। इस प्रकार इस रिलेशन का उन्होंने बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से एक नाम रखा। उस नाम को प्यारे बच्चे आप भी अपनी मेमोरी में रख लीजिए, क्योंकि वो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का सॉरी शुरुआत है। इस ट्रिग्नोमेट्री को हम जो है क्लास 10th से शुरुआत होती है। आगे की जितनी पढ़ाई है, चाहे आप मैथ ले लो, चाहे आप फिजिक्स ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री में कहीं न कहीं इसका यूज हो जाता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप इम्पोर्टेंस की बात करोगे तो इस ट्रिग्नोमेट्री के बिना मैथ पढ़ना संभव नहीं है, ऐसा मैं अगर कहूँ तो ये कह सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे इतनी बातें हो गई। इसके बाद कुछ इन्होंने नाम रखा है। नाम क्या रखा, एक फार्मूला कहा, बाकायदा आप याद कर सकते हो, जिसे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। एक अलग से जो है इस फार्मूले को हम रख सकते हैं। साइन बाई कॉस को हम टैन कह सकते हैं, यहीं से आप पढ़ सकते हो, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखो इसको पढ़ना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए पहला नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर के साथ कर दोगे तो निकल के आ जाएगी क्या, टैन थीटा हो जाएगी। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरे नंबर की बात अगर करो, इसी को उलट दो। अगर इसी को उलट दोगे एक और फार्मूला बन के चला आएगा, जैसे यहाँ कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जैसे हमने क्या किया, इसको उलट दिया। उलट कैसे कि देखिए यहाँ साइन डिवाइड बाई कॉस किया तो टैन हो गया, कॉस डिवाइड बाई साइन किया तो नीचे रखा था क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई और ये चीज़ें आपको समझना अति आवश्यक है। इसके अलावा मेरे बच्चे कुछ इनके रेसिप्रोकल होते हैं, उन रेसिप्रोकल को आप समझ लीजिए। किनके रेसिप्रोकल, इन्हीं छव का रेसिप्रोकल, कुछ अलग नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा इनके छव के रेसिप्रोकल क्या होते हैं। जैसे साइन का अगर रेसिप्रोकल की बात करेंगे 1 डिवाइड बाई क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ, समझ, ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, कहोगे 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, तो आप कहोगे सर टैन का यही रेसिप्रोकल होता है, 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का 1 डिवाइड बाई क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से कोसेक थीटा का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। 3 जो है ऊपर 3 नीचे, मतलब साइन कॉस टैन 3 हो गया, फिर 3 नीचे कॉट सेक और कोसेक। तो क्या होंगे, उन 3 ऊपर वाले का ये 3 क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। 1 डिवाइड बाई करके लिख दो, काम हो जाता है। तो बच्चे इतनी बात हो गई।
अब थोड़ा सा यहाँ और समझने की कोशिश करिए, इस ट्रायंगल में और चीज़ें क्या समझना है। इस ट्रायंगल में जैसे कोई साइड की बात किया जाए, जैसे अगर हम एक आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि आपको मैं कह दिया कि साइन थीटा इक्वल 1/2, साइन थीटा इक्वल 1/2, तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये क्वेश्चन है। अगर साइन थीटा इक्वल 1/2, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, किस प्रकार से आप फाइंड करोगे? तो कहोगे बच्चे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप यहाँ से आएंगे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा इक्वल? तो यहाँ से आप कह लोगे कि ए बी और यहाँ सी हो गया, ऐसे नाम रख दो, और सी को आपने क्या कहा, थीटा है ये, है ना। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल 1/2 दिया है, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यही तो होता है। तो आप बताइए ये जो 1 होता है किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 जो है परपेंडिकुलर को, तो आप यहाँ लिख दोगे, और ये 1/2 है तो हाइपोटेनस मतलब इसको कर रहा है। तो एक बात बताओ, जो क्लास तुमने 9th में आपने पढ़ा था क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे, एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर 3 लाइन सेगमेंट होती है तो उसमें से जो बड़ी लाइन होती है उसका स्क्वायर बराबर शेष 2 जो लाइन बची होती है सेगमेंट, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ बचाओ AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चे यही तो होता है। अगर AC की स्क्वायर की बात करोगे तो AC की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर AC की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। BC पता ही नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम वहीं यूज किया जाता है। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड दिया हो, वो किसी की ट्रायंगल का मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड दिया हुआ है, तीसरी आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या करोगे, इक्वल 1 प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ से करोगे 4 - 1, यहाँ BC का स्क्वायर, यहाँ 3 इक्वल क्या हो जाएगा, BC की स्क्वायर, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो BC जो है आपका यहाँ मिल के आया, ये 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम कह रहा है और सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सबको फाइंड करो, ऐसा सवाल में कहा हुआ है। तब बताओ, बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ से कह सकते हो साइन पता ही है, ये जो है आपका ये पता ही हो गया, तो यहाँ से कास निकाल सकते हो। तो कास थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, 3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया, 2 हो जाएगा। बात समझ में, बेस कितना आया, √3 आया, यहाँ देखो √3/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर साइन हो गया, कास हो गया, आप tan बता दीजिए। तो यहाँ से देखो tan थीटा, तो जब जो tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो P का मतलब यहाँ 1, तो 1/, और B का मतलब कितना हो जाएगा, बेस मतलब √3। इसी प्रकार से अगर cos का हो जाएगा sec भी निकाल सकते हो, 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो। काट का निकाल सकते हो, काट थीटा इक्वल √3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो कोसेक थीटा, तो कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 1/2 था वो 2 हो जाएगा। मतलब मिला जुला के आप सारी बातें मुझे लगता है समझ में आ रहे हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखना, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। अगर तुमसे यहाँ पूछ दिया जाए कि AB स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें BC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप इसको समझने की कोशिश करो। इसके बाद हम इस पर कुछ सवाल करा देते हैं, और इनसे रिलेटिव जितने भी फार्मूला होता है, अभी आइडेंटिटीज़ का कुछ फार्मूला है, वो आइडेंटिटीज़ के कुछ फार्मूले मैं आपको करा दूंगा। और जब आपको ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, तो जिससे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं अगला वीडियो जल्द लेके आ रहा हूँ। आप पढ़िए, मेहनत करिए, और जितने भी मैंने आज फार्मूले की बात किया है, एक बार इसका एनालिसिस करिए। आप अपने से अकेले में बैठकर इसको क्या करिए, कॉपी पेन से खुद करने की कोशिश करिए। और पूरी बात अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो मिला जुला के आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं A to Z आराम से सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।